मसूरी में उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद आपको बता दें कि मसूरी नगर पालिका परिषद की मतदाता सूची से नाम कटने की कार्रवाई को लेकर बुधवार को सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिसमें दो गुटों के बीच जमकर कहासुनी हुई थी, जिस पर पूर्व सभासद मनीषा खरोला के पति परमवीर खरोला ने मसूरी कोतवाली में नरेश मल और अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में परमवीर खरोला ने कहा कि नरेश मल द्वारा उनको गोली से जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका परिषद की मतदाता सूची में उनके वार्ड में करीब 300 नाम फर्जी तरीके से दर्ज कराए गए, जिनको उन्होंने चुनौती दी गई थी और इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद मसूरी एसडीएम द्वारा सुनवाई की जा रही है और इसी से परेशान होकर नरेश मल और उसके कुछ साथी बौखला गए, जिसको लेकर बुधवार को नगर पालिका परिषद में सुनवाई के दौरान नरेश मल और उसके कुछ साथियों द्वारा उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई। वह जब इसके साथ ही उनको गोली से जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज उन्होंने करवाया है। नरेश मल और अज्ञातों के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर नरेश मल ने बताया कि उनके द्वारा परमवीर खरोला को किसी प्रकार की कोई भी जान माल की धमकी या गोली से मारने की धमकी नहीं दी गई है। हमने आपत्ति लगवाई थी और उसका सिर्फ एक एसडीएम साहब के यहाँ सुनवाई चल रही थी। जो लीगल वोट थे उनने चलना, तो इलीगल थे वो जो अपना कटने करने थे, तो इसी उससे मैं नगर पालिका गया था। जो लेकर टारगेट कर रहा है कि जो है ये फर्जी वोट नहीं कटने चाहिए, यही मंशा उनकी लग रही है। इन्होंने जो हमारा पूरा इस्तेमाल करके हमें जो है दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी है। जो इसका मेरा लेन देन है, पैसों का लेन देन है, कागजों में कहीं नहीं है। इसने रखा ही नहीं है शुरू में। हम तो साफ सुथरे लोग थे, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि जो है इससे लिखित पढ़त कर लें। इसने जो है उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया। शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से हाँ, शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैद है और काफ़ी लोगों को हम पाबंद करने की तैयारी की जा रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और आगामी जो नगर निकाय इलेक्शन है वे सकुशल संपन्न हो सके। वहीं उच्च प्राथमिक स्कूल पेडल के छात्रों की तबीयत स्कूल से घर जाते समय अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद बच्चों के अभिभावक छात्रों को जिला अस्पताल पौड़ी ले गए। चिकित्सकों के अनुसार बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। सभी बच्चे अब खतरे से फिलहाल बाहर बताए जा रहे हैं। अभिभावक मनोज सिंह ने बताया कि विद्यालय में मिड डे मील बनाया गया था, जिसमें दाल चावल और रायता दिया गया था और बच्चों ने भोजन किया और उसके बाद छुट्टी के बाद जब वो घर निकल गए, लेकिन स्कूल से घर जाने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़नी शुरू हुई। इसके बाद 6 बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चों को स्वास्थ्य उपचार दिया गया। वही स्वास्थ्य उपचारों के बाद सभी 6 बच्चों का स्वास्थ्य अब फिलहाल ठीक है। वही इस मामले में अस्पताल के एमएस विजय अड्डावाला का कहना है कि प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग का मामला प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों के सैंपल लिए गए हैं, जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। सर, हम स्कूल गए, जब खाना बना तो हाफ टाइम हुआ था, हमने हाथ धोए और खाना खाने के लिए बैठे तो हमने दाल चावल और रायता खाया और उसके बाद घर जाने के बाद हमें अचानक ही उल्टी होने लग गई। नहीं, इस बीच तो कुछ नहीं खाया। अब बहुत बढ़िया। तब दही बोल रहे थे कि दही खिलाइए बच्चों को, दही खिलाए। जानकारी ऐसी है कि उन्होंने स्कूल में दाल चावल मिक्स दाल बनी थी और थोड़ा रायता खाया, तो घर आने पे इनकी तबीयतें बिगड़ने लगी, उल्टी दस्त पेट दर्द, तभी नहीं हम आनंद फानंद में उठा के यहाँ लेके आए। लगभग यहाँ 6 बच्चे एडमिट हैं। अभी 6 बच्चे हमारे पास आए और 6 बच्चों को हमने एडमिट भी किया और उनका जांच में ये पता चल रहा है थोड़ा इन्फेक्शन है पेट में और उसकी वजह से हम ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं उनको। बट अभी ये पता नहीं चला एग्जैक्टली कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। 4 धाम यात्रा को लेकर आज उन्होंने बड़ी बैठक जो है बुलाई हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के जिला अधिकारी भी इस बैठक में आपको बता दें मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर सचिवालय पहुंचे और 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी लेने के साथ ही दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया है। इससे पहले सुबह मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 4 धाम यात्रा को लेकर जरूरी जानकारी दी। मंदिर से 200 मीटर तक जो है मोबाइल प्रतिबंधित रहेंगे।
वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी करते हुए कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबरों में एक बार आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बताएं कि चार धाम यात्रा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अब मंदिर से 200 मीटर तक मोबाइल पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संदर्भ में आपको बताएं कि एक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चार धाम यात्रा को लेकर कहा है कि बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। इस दौरान कई लोग ऐसे भी हैं जो आस्था नहीं बल्कि केवल घूमने के लिए आ रहे हैं और उनकी कुछ हरकतों की वजह से लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। कहा इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि यहां आस्था को ठेस न पहुंचाया जाए, धार्मिक भावनाएं, क्योंकि इससे लोगों की आस्था कहीं ना कहीं आहत होती है। वहीं केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंच रहे किसी तीर्थ यात्री का स्वास्थ्य खराब होने और घायल होने की स्थिति में केदारनाथ यात्रा मार्ग में तैनात डीडीआरएफ और एसडीआरएफ और सेक्टर अधिकारी की टीमें देवदूत बनी हुई हैं। बीमार और घायल व्यक्तियों को तत्काल यात्रा मार्ग में तैनात की गई एमआरपी में उपचार जो है उनको पहुंचाया जा रहा है। बल्कि आपको बता दें कि उनके जीवन को भी बचाने की पूरी कोशिश जो की जा रही है। वही जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सेक्टर अधिकारी भीम बली ने अवगत कराया है कि छोटी लिमचोली में एक यात्री की स्वास्थ्य जो है ज़्यादा खराब हो गई थी, जो चलने में असमर्थ थी। सूचना मिलते ही यात्रा पड़ाव भीम बली में तैनात डीडीआरएफ की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर घायल यात्री को एमआरपी छोटी नीलचोली से एमआरपी भीमबली लाया गया। वहीं रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक मकान में आग लगने से बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई है। आपको बताएं कि मकान पूरी तरह से जल चुका है। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य जो हैं सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। आज एक मकान में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर यूनिट रुड़की तत्काल घटनास्थल लालवाल गली निकट पुरानी तहसील पर पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो एक मकान में आग लगा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध संसाधनों से बुझा लिया गया था, लेकिन फिर भी एक बुजुर्ग की इसमें जान चली गई। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। आज छठवें दिन की यात्रा में धामों पर बड़ी भीड़ जो है देखने को मिल रही है। दोनों धामों में अब तक 10 लोगों की आपको बता दें कि जान चली गई है। जनपद के सभी अधिकारियों को दोनों धामों में तैनात किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने सोनगाड़, गंगनानी, डबरानी, सूखी टाप और झाला यात्रा के लिए गंगोत्री रूट पर वन वे गेट सिस्टम लागू किया गया है। फिलहाल वन वे गेट सिस्टम मददगार साबित हो रहा है। गंगोत्री से वाहनों की वापसी के साथ ही आज निचले इलाकों में रोके गए वाहनों को भी धामों के लिए भेजा गया है। वहीं बढ़ते हार्ट अटैक के मामले को देखते हुए डॉक्टरों ने एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही साथ सभी चेक पोस्टों पर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। हमें यमुनोत्री में जैसे यात्री आते हैं तो सीधे चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देते हैं और कभी होटल में भी किसी की डेथ होना बताया गया है। तो इस प्रकार से दोनों धामों में भी 9 का डेथ का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न कारणों से बताया गया, जिसमें मोस्टली लोग तबियत खराब होने से या अन्य कारणों से हो रही हैं। मैक्सिमम उन लोगों में देखा गया है कि प्रायर मेडिकल हिस्ट्री होती है इन लोगों की, पहले से दिल की बीमारियाँ, बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और मोटापे से ग्रसित होते हैं इस तरह के लोग। तो इनको एडवाइस मैं यही दूंगा कि पहले से अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ऊपर चढ़ाई ना करें। यमुनोत्री में जो है ज़्यादा इशू ये यमुनोत्री में आ रहा है, तो जो अब तक वहाँ जानकी चट्टी में हमारे हॉस्टल में आए हैं, तो एक जो है मरीज आया था जिसको जो है वहाँ पे जो है फिजिशियन द्वारा ट्रीट किया, लेकिन उसकी स्थिति नहीं बचा पाए। बाकी तो अन्य लोग जो है जो आए हैं हमारे पास तक 8 आए हैं, तो अलग अलग कारणों से, जिनमें ज़्यादातर जो है हार्ट अटैक ही थे और कुछ जो है वो चोटी कारण थे, तो उनका जो है फिर पोस्टमार्टम भी किया गया था लोगों हॉस्टल में। उसके भी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा असली कारण क्या है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये है कि हार्ट अटैक किया और वो 2 लोगों को जो है वो चोटों की वजह से